दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राघव पाम एनालिस्ट पर। अगर आप भी अपने पाम का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो मैंने अपनी सारी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में अपना कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ दिया है। आप उस पर संपर्क करके अपने पाम की वीडियो बनवा सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है। इनकी उम्र 75 ईयर्स के समथिंग है। इनका क्वेश्चन एक मेन ही था कि इनके पास जो कोर्ट केस चल रहा है उस पर इनको जीत मिलेगी या हार मिलेगी, और एक सवाल इनका ये था कि इन्होंने किसी से पैसा लेना है, वो पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, इनके पाम का एनालिसिस करके पाम हिस्ट्री के बारे में कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। हाथ का आकार देखेंगे तो हाथ का आकार यहाँ से पतला है, यहाँ से चौड़ा। जब इस प्रकार का हाथ होता है तो ऐसा व्यक्ति या तो जॉब करता है या फिर अगर बिजनेस करेगा तो अपने साथ कोई पार्टनर ढूंढ लेगा, और ऐसा व्यक्ति पार्टनरशिप में बिजनेस करे तो उसे काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है और काफ़ी ज़्यादा लाभ ऐसे व्यक्ति पार्टनरशिप से बिजनेस में उठाते हैं। हाथ थोड़ा सा रेक्टेंगल है, तो ऐसे व्यक्ति सेल्स और मार्केटिंग से जुड़ा कोई भी बिजनेस करें, कोई भी काम करें तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिलता है। किसी भी प्रोडक्ट की सेल्स और मार्केटिंग या इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम ऐसे व्यक्तियों पर काफ़ी ज़्यादा सूट करता है। शुक्र पर्वत काफ़ी अच्छा है। जब ऐसा शुक्र पर्वत होता है तो व्यक्ति को लग्जरी का काफ़ी शौक होता है, व्यक्ति लग्जरी का काफ़ी शौकीन होता है। इसी के साथ साथ ऐसा व्यक्ति लग्जरी को पसंद करता है, लग्जरी के लिए काफ़ी मेहनत करता है, एक समय पर आकर सफल भी होता है और लग्जरी को एंजॉय भी करता है। शुक्र पर्वत पर आड़ी टेढ़ी रेखाएं, इनको कोई भी काम जब ऐसी रेखाएं होती हैं शुक्र पर्वत पर तो ऐसे व्यक्ति का कोई भी नया काम करने चलता है तो ऐसे व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा उसमें संघर्ष का सामना करना पड़ता है। यानी एक काम करने चलते हैं तो 100 अड़चनें पहले आ जाती हैं। चंद्र पर्वत को देखेंगे तो एक रेखा चंद्र पर्वत से निकल कर आ रही है और एक और रेखा है। तो जब ऐसा चंद्र पर्वत होता है तो व्यक्ति का मन थोड़ा बेचैन रहता है, व्यक्ति को कभी शांति अच्छे तरीके से नहीं मिल पाती। ऐसा व्यक्ति अगर कहीं शांत बैठता है तो मन में चिंताएं चलती रहती हैं, और ये रेखा व्यक्ति के अशांत मन को दर्शाती है। बाकी चंद्र पर्वत नॉर्मल है तो व्यक्ति को दूध से बनी हुई वस्तुएं अच्छी लगती होंगी, पानी अच्छा लगता होगा और नई नई चीज़ें करने का शौक होगा। बाहरी मंगल को अगर हम देखेंगे तो बाहरी मंगल काफ़ी उठा हुआ है और इस पर आड़ी टेढ़ी रेखाएं हैं 3, और छोटी छोटी भी रेखाएं हैं। तो जब ऐसा बाहरी मंगल होता है तो ऐसे व्यक्ति की कम्युनिकेशन स्किल्स नॉर्मल होती हैं। इसी के साथ साथ ऐसा व्यक्ति में प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी भी काफ़ी अच्छी होती है। यानी ऐसा व्यक्ति अपने बुरे समय से अच्छी तरह लड़ना जानता है, बुरे समय में संघर्ष करता है, आखिर एक समय पर आकर बुरे समय को झेल लेता है और अपने बुरे समय को आसानी से हंसते खेलते काट लेता है। ऐसा व्यक्ति कितने भी प्रेशर में काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर सकता है। और ऐसा व्यक्ति जब भी किसी अजनबी से मिलता है तो इस प्रकार का इम्पैक्ट छोड़ता है कि सामने वाला व्यक्ति प्रभावित होता है। अंदरूनी मंगल काफ़ी अच्छा है, तो शारीरिक ऊर्जा नॉर्मल होगी और किसी भी काम को करके जल्दी नहीं थक पाते होंगे अपने जवानी के समय में। अंदरूनी मंगल पर आड़ी टेढ़ी रेखाएं ये व्यक्ति को चिंतित स्वभाव देती हैं। यानी ऐसे व्यक्ति का स्वभाव बहुत चिंतित रहता है। ऐसा व्यक्ति जब भी खाली बैठता है तो कोई ना कोई चिंता उसे घेर लेती है और जीवन में छोटी मोटी टेंशन या फिर प्रॉब्लम चलती रहती हैं। गुरु पर्वत पर एक सुंदर सी प्रोग्रेस लाइन, यानी इन्होंने अपनी ज़िंदगी में ये हमेशा जैसे जैसे इनकी उम्र बड़ी होगी ये इनका रहने का तरीका, लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव हुआ होगा। ऐसा व्यक्ति हमेशा अपनी एज के साथ इम्प्रूव होता रहता है, ज़िंदगी में कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखता। ऐसा नहीं होगा कि ये आज 1 लाख कमा रहे हैं तो उससे 5 साल बाद ही 1 लाख से कम कमा रहे हो। अगर ये आज 1 लाख कमा रहे हैं तो उस आने वाले 5-6 सालों में उससे भी ज़्यादा कमाएंगे। ऐसे व्यक्ति की ग्रोथ कंटिन्यूस होती है। ये रेखाएं व्यक्ति को धार्मिक बनाती हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी और ज़्यादा धार्मिक बनते जाएंगे, भगवान के प्रति धर्म आस्था जितना रखेंगे, जितना समर्पण भगवान के प्रति दिखाएंगे, उतनी ही इनका अच्छा समय चलेगा। शनि पर्वत पर अगर हम आए तो देखेंगे शनि पर्वत यहाँ से दबा हुआ है। जब शनि पर्वत दबा हुआ होता है तो ऐसे व्यक्ति को 3 परेशानी आती हैं। कोई भी काम एक बार में नहीं बनता, किसी भी काम को करने में बहुत ज़्यादा देरी होती है, और तीसरा एक एडवाइस है इनके लिए, ये अपनी ज़िंदगी में कभी भी आगे भी बड़ी अमाउंट में किसी से पैसा उधार न लें या लोन न लें। अगर ऐसा करते तो इन्हें इसके नुकसान देखने को मिलेंगे। सूर्य पर्वत पर अगर हम देखेंगे तो सूर्य पर्वत पर एक रेखा है और छोटी छोटी बारीक लाइन्स हैं।
और एक रेखा यहाँ पर एक वी का सिंबल बना रही है। तो सूर्य पर्वत को देखकर पता चलता है कि ऐसा व्यक्ति सफल तो जरूर होता है अपने जीवन में, लेकिन संघर्षों के साथ। जब हाथ में ऐसी सूर्य रेखा होती है तो व्यक्ति को सफलता मिलती है, लेकिन संघर्ष करने के बाद। तो हाथ में संघर्ष भी है, लेकिन संघर्ष के बाद सफलता भी है। जब बुध पर्वत इतना अच्छा हो तो व्यक्ति में बिजनेस सेंस बहुत ही अच्छा होता है। आप देखेंगे बुध पर्वत पर इतनी सारी खड़ी लाइनें होती हैं, तो व्यक्ति हर तरीके के बिजनेस को, हर तरीके के व्यापार को काफ़ी आसानी से और काफ़ी अच्छे तरीके से परख सकता है। जब इतनी लाइन होती है बुध पर्वत पर, तो ऐसे व्यक्ति को हमेशा से हमेशा बिजनेस ही करना चाहिए। बिजनेस में ऐसा व्यक्ति सर्वोत्तम लाभ उठाता है। यहाँ से जब बुध पर्वत दबा हुआ होता है तो व्यक्ति अपने मन की बात किसी से शेयर नहीं कर पाता। इसी के साथ साथ ऐसे व्यक्ति का जहाँ कुछ बोलना चाहता है तो कुछ घबराहट रहती है और उसकी वजह से कुछ बोल भी नहीं पाते। यानी जहाँ पर बोलना होता है वहाँ पर भी कई बार ऐसे व्यक्ति चुप हो जाते हैं और अपने मन की बात मन में ही रखने की कोशिश करते हैं। जब यहाँ से बुध पर्वत उठा हुआ होता है तो व्यक्ति में नाम के प्रति काफ़ी ज़्यादा चिंता होती है। ऐसा व्यक्ति छोटा भी बिजनेस करेगा, छोटा भी कोई काम करेगा तो चिंता रहती है कि मेरा नाम बड़ा होना चाहिए या फिर मेरा नाम मशहूर होना चाहिए। इस प्रकार की चीज़ें। ये देखिए, पिंकी फिंगर सूर्य की उंगली के फर्स्ट लाइन तक नहीं पहुंच रही है। जब ये उंगली छोटी पड़ जाती है, सूर्य की उंगली के फर्स्ट लाइन तक नहीं पहुंचती है, तो ऐसे व्यक्ति में मनी मैनेजमेंट की दिक्कत होती है। यानी पैसे को कब कितना इन्वेस्ट करना है, कितना सेव करना है, कितना कमाया है, कितना आया है, कितना बचाना है, कितना किसी को देना है, सारी चीज़ें। यानी पैसे से रिलेटेड जितना भी मैनेजमेंट होता है, पैसे का हिसाब रखना, ऐसे लोग मनी का मैनेजमेंट नहीं कर पाते। इसी के साथ साथ चीज़ों को रखकर भूलने की भी ऐसे लोगों में आदत देखी गई है। किसी भी चीज़ को कहीं पर रखकर भूल जाते हैं और फिर उस चीज़ को ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। उंगली की तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे कि सूर्य की उंगली छोटी है। या तो ये पिक्चर में मेरे को समझ नहीं आ रहा, क्योंकि पिक्चर में उंगली थोड़ी पीछे की तरफ है, तो उंगलियों का डायमेंशन मेरे को ढंग से नहीं पता चल रहा है। इस पिक्चर को देख के पता चलता है कि सूर्य की उंगली छोटी है। तो अगर सूर्य की उंगली छोटी होती है तो ऐसे व्यक्ति में ईगो प्रॉब्लम होती है। कभी कभी मजाक की बातों का भी थोड़ा दिल पे ले लेते हैं और बुरा मान जाते हैं। बाकी हाथ में धनुषाकार रेखा बन रही है। ऐसे व्यक्ति की डिसीजन मेकिंग पावर काफ़ी अच्छी होती है। यानी सही समय पर बिल्कुल सही निर्णय लेना ऐसे व्यक्ति की आदत होती है। जल्दबाजी में भी ऐसे व्यक्ति जो निर्णय लेते हैं वो आखिरकार इनके सही ही होते हैं। अब चलेंगे इनकी रेखाओं की तरफ। तो सबसे पहले नज़र जाती है हृदय रेखा की तरफ। हृदय रेखा को अगर हम देखेंगे तो ये शनि पर्वत पर ही जाकर रुक गई है। तो जब ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है हाथ में तो ये व्यक्ति को मनी माइंडेड बनाती है। यानी ऐसे व्यक्ति का ध्यान पैसे की तरफ बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे व्यक्ति अपनी जवानी के समय इस प्रकार का बिहेव होता है कि सबसे पहले उठते ही सबसे पहला ख्याल यही आता है कि आज पैसा कैसे कमाना है, आज कितना पैसा आया। यानी ऐसे व्यक्ति का आधे से ज़्यादा दिन यही सोचने में बीतता है कि पैसे से रिलेटेड सारी चीज़ें। ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड देखे गए हैं। अगर ऐसा व्यक्ति करोड़ों भी कमा लेता है तो उससे भी संतुष्ट नहीं होता, उससे भी आगे की सोचता है। और ऐसा भी देखा गया है कि ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा कमाने के बाद भी जीवन भर पैसे के पीछे ही भागता रहता है। एक समय पर आकर व्यक्ति को पैसे से रिलेटेड चीज़ों को बंद कर देना चाहिए और अध्यात्म की तरफ अपना ध्यान लगाना चाहिए। माइंड लाइन काफ़ी अच्छी है, लेकिन ये यहाँ पर रुक गई है, बीच में ही रुक गई है। तो माइंड लाइन जिस प्रकार से लग रहा है कि लगभग 44 या 45 के बाद थोड़ी इनके जीवन में ऐसी चीज़ें हुई होंगी कि इनको मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा। और वैसे माइंड लाइन काफ़ी अच्छी, जब इस तरह की माइंड लाइन होती है तो व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट किस्म का व्यक्ति होता है। इसी के साथ साथ सोचने समझने की पावर काफ़ी अच्छी होती है। सही समय पर सही जगह पर सही चीज़ बोलना ऐसे व्यक्ति को पता होता है कि कहाँ पर क्या बोलना है, कहाँ पर क्या नहीं बोलना है। अब चलते हैं इनकी जीवन रेखा की तरफ। जीवन रेखा को ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि इन्हें अपने जीवन में बचपन में संघर्ष करना पड़ा है। थोड़ा बहुत ऐसा व्यक्ति जो एक्सपेक्ट करता है कि मेरा बचपन इतना अच्छा जाना चाहिए, इतना मुझे माँ बाप से प्यार मिलना चाहिए, या फिर फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी ऐसे व्यक्ति को बचपन में देखनी पड़ती हैं। कुल मिला के हेल्थ से प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम और फैमिली प्रॉब्लम ऐसे व्यक्ति को बचपन में ही सहन करनी पड़ती है। इसी के साथ साथ जीवन में सादगी एवं स्टेबिलिटी
इनके जीवन में लगभग 30 के बाद ही आई होगी, क्योंकि उसके बाद ही इनके हाथ में जीवन रेखा निकली है और उसके बाद काफ़ी अच्छी जीवन रेखा इनके हाथ में निकली है। लेकिन उससे पहले अगर हम देखें तो जीवन रेखा पर छोटी छोटी ये रेखाएं जो हैं, इन्हें लगातार कोई ना कोई इसी प्रॉब्लम में डाला होगा, लगातार कोई ना कोई इन पर परेशानी आई होगी अपने जवानी के समय। इसी के साथ साथ लगभग 40s के बाद भी राहु रेखाओं का वार हो रहा है, तो इन्हें बड़ी प्रॉब्लम देखनी पड़ी होगी और बड़ी कोई समस्या इनके जीवन में लगातार आती रही होगी। जब इस प्रकार से राहु रेखा जीवन रेखा को काटें तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में हर 3 से 4 सालों में कोई ना कोई बड़ी समस्या आती रहती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जितनी सशक्त इनकी जीवन रेखा है, ऐसा व्यक्ति बड़ी से बड़ी समस्या को भी अच्छी तरह से काउंटर कर लेता है। फिर इनके जीवन में लगभग 50 के आसपास कोई सफलता, कोई खुशखबरी मिली होगी। पामिस्ट्री में कोई एग्जैक्ट एज नहीं बता पाता है, तो अगर मैं 50 कह रहा हूँ तो वो चीज़ 48 में हो सकती है या 52 में हो सकती है, यानी 48 से 52 के बीच कोई सफलता है, फिर कोई खुशखबरी इन्हें मिली होगी या फिर कोई ऐसा काम बन गया होगा जो बहुत समय से नहीं बन पा रहा होगा। फिर लगभग ये एज होगी इनकी लगभग 66 या 67 के पास कोई बड़ा ऑफ शूट है तो कोई बड़ी सफलता मिली होगी। लेकिन उससे पहले राहु रेखा भी काफ़ी ज़्यादा है और इनका अब सवाल था कि कोर्ट केस जीत पाऊँगा नहीं जीत पाऊँगा और क्या इनका पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा। तो अब जैसे इन्होंने अपनी एज बताई थी 75 के आसपास, 75 से आगे एक ऑफ शूट है हल्का सा, ये एज होगी लगभग इनकी 80 या फिर 77 या 78 भी हो सकती है। 78 से 80 के बीच ऐसी सिचुएशंस पैदा होंगी जिसकी वजह से इन्हें अपना पैसा वापस मिलने की उम्मीदें जागेंगी। बाकी रही कोर्ट केस की बात, तो क्लियर कट, बहुत ही क्लियर कट, मैं बिल्कुल 100% श्योर हूँ कि ये अपना कोर्ट केस जीतेंगे। ये वाली लाइन बिल्कुल 100% कह रही है कि कोर्ट केस में इनको ही जीत मिलने वाली है। लेकिन अभी इनकी जीवन रेखा पर राहु रेखाओं का बहुत ज़्यादा वार हो रहा है, तो अभी स्ट्रगल करना पड़ेगा, अभी समस्याएं आएंगी और आएंगी। और अभी मैं इनसे एडवाइस दूंगा कि अपने कोर्ट केस को अगले 3 से 4 साल तक खींचें, उसे आगे बढ़ाएं, तो ही इनको फ़ायदा मिलेगा। इनके हाथ में कोर्ट केस से जीत बिल्कुल है, लिखी हुई है, ये रेखा बता रही है ये बात। लेकिन अभी के समय में राहु रेखाओं का वार है तो संघर्ष करना पड़ेगा। अगर अभी के समय रिजल्ट आता है इनका कोर्ट केस का तो इन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है। लगभग इनकी जो सारी समस्याएं इन्होंने मुझे बताई, उनका निवारण अगले 2 से 3 साल बाद आराम से हो रहा है। लेकिन अभी के लिए अगले 1 साल तक इन्हें संघर्ष करना ही पड़ेगा। बाकी दोस्तों, जब इस प्रकार की बिजनेस लाइन या हेल्थ लाइन हो तो ऐसे व्यक्ति की हेल्थ अच्छी रहती है, यानी ऐसा व्यक्ति लंबा जीता है, अपनी आयु पूर्ण करता है और फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड ज़्यादा परेशानियां नहीं आती हैं और ऐसे व्यक्ति में बिजनेस सेंस भी काफ़ी अच्छा होता है। इस हाथ में बिजनेस और बिजनेस सेंस बहुत अच्छा है और कोर्ट केस ये जीत ही जाएंगे। लेकिन अभी नहीं, ये कोर्ट केस जीतने वाली जो सिचुएशंस हैं या फिर पैसा वापस मिलने वाली सिचुएशंस हैं, ये बनेंगी 2 से 3 साल बाद। उससे पहले अभी के टाइम में अगले 1 या 1.5 साल तक इनके हाथ में स्ट्रगल है और समस्याएं अभी भी हैं, जिनकी मैंने रेमेडीज़ दूंगा। अगर ये रेमेडीज़ को फॉलो करते हैं तो हो सकता है समस्याएं जल्दी निवारण हो जाए। कुछ ऐसी रेमेडीज़ हैं, सटीक रेमेडीज़ हैं, जिन्हें करने के बाद इन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा अपने जीवन में, बहुत ज़्यादा समस्याओं से निवारण मिलेगा, मन को शांति मिलेगी उन रेमेडीज़ को करने के बाद। और एक ऑफशूट, बहुत ही अच्छा ऑफशूट है इनके जीवन के आखिरी में, बिल्कुल ये कोई बड़ी सफलता देकर जाएगा। बाकी इनके जीवन रेखा पर सफलता है लेकिन संघर्ष भी बहुत ज़्यादा है। इन्होंने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखे होंगे, कभी टाइम अच्छा चला होगा, कभी टाइम बुरा चला होगा। उतार चढ़ाव भरा जीवन इन्होंने अपने जीवन में जिया है, कभी दुख तो कभी सुख, ऐसा इनका जीवन रहा होगा, क्योंकि राहु रेखा भी हैं और ऑफशूट भी हैं। तो दोस्तों, मैंने इनके पाम का पूरा एनालिसिस कर दिया है। मैं आशा करता हूँ कि इनको इनके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इस पाम की हाईलाइट यही थी कि कोर्ट केस में जीत की रेखा बिल्कुल साफ साफ दिख रही है, लेकिन अभी के टाइम में स्ट्रगल है। इसी के साथ साथ जो मैंने बातें बताई, बिजनेस सेंस बहुत ही कमाल का है इनमें, बहुत ही कमाल का। बाकी शनि पर्वत की वजह से लोन न लें बड़ी अमाउंट में, स्ट्रगल के साथ सफलता भी मिली होगी इन्हें अपने जीवन में, जीवन भर आगे चलते रहे होंगे, कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा होगा, मन अशांत रहता होगा। इसकी मैं रेमेडीज दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।